गुड इवनिंग दोस्तों। गुड इवनिंग। मैं दुर्गा प्रसाद, आपके न्यू चैनल में आपका स्वागत है। कोडिंग डिकोडिंग सवाल पढ़ाया जा रहा है ना। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आप कर चुके होंगे। कोडिंग डिकोडिंग का जो सवाल था काफी आपको अच्छे तरीके से और इम्पोर्टेंट पढ़ाया जा रहा था। एक मिनट बाबू, समय दो मुझे। अमन पेन का चलिए, कोडिंग डिकोडिंग का जो सवाल था आप सीख लिए होंगे। कोडिंग डिकोडिंग काफी अच्छा बताया जा रहा है आपको, एकदम पूरा चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। कोडिंग डिकोडिंग में आप देख लिए होंगे, लेवल 1 आपको पढ़ा दिया गया था। ये लेवल 2 का सवाल चल रहा था। लेवल 2 का सवाल भी कुछ पढ़ा दिया गया था। आगे हम उससे सवाल चलेंगे। ये देखिए, आपका सवाल सब हो चुका है। ये सब सवाल अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिए। टाइप 2 भी हो गया था आपका, इसमें टाइप 5 तक पढ़ा दिया गया था ना। टाइप 2, फिर उसके बाद टाइप 3 भी आपका हो चुका था ये सवाल। और उसके बाद आपका टाइप 4 ये भी हो चुका था आपका। और उसके बाद टाइप 4 के बाद ये भी हो गया। टाइप 5 भी हो चुका था, ये भी मैं करवा दिया था आपके ना। ये आपका लास्ट सवाल था। अब इससे मुझे आगे यहाँ से मुझे चर्चा करनी है। ये लेवल 3 मुझे पढ़ाना है। लेवल 3 ये पढ़ाना है, यहीं से मुझे स्टार्ट करना है ना। चलिए, कोडिंग डिकोडिंग आपको समझ में आ रहा है कि मुझसे बेहतर और मुझसे यूट्यूब पे ये मुझसे जितना बेहतर मैं जितना पढ़ा रहा हूँ आपको, उससे बेहतर आपको कोई नहीं पढ़ा रहा होगा, है ना। चलिए, पढ़ाएगा भी नहीं, क्योंकि मैं बहुत आराम से बहुत आस्ते से पढ़ाता हूँ। और जो चीज मैं आपको पढ़ा दूंगा वो भूलेगी नहीं। बस आप बने रहिए क्लास में। ये हम देखिए कोडिंग डिकोडिंग का पढ़ रहे थे। तो कोडिंग डिकोडिंग का ये लेवल हम 3 पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे क्या देखेंगे, इसमें आपका अलग मिलेगा। आज मैं हो सकता है क्लास पूरा समाप्त कर दूं। आपको पूरा 6 लेवल है। ये आपका तीसरा लेवल है, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 लेवल है। और 6 लेवल तक इत्मीनान से आप पढ़ेंगे और फिर आप पूरा सवाल क्या करेंगे, सीख पाएंगे। चलिए स्टार्ट किया जाए सवाल को। देखिए, ये कह रहा है अक्षरों का कोड संकेतों के रूप में है। अब अक्षरों का कोड जो संकेतों के रूप में होता है, जो चिन्हित करने के रूप में होता है, जो चिन्हित किया जाता है, वो आपका ऐसे कभी स्टार, कभी हैश, कभी डॉलर, ये सब बना रहेगा। अब इस सवाल को आप धीरे से करेंगे, जब करते रहेंगे तो आपको अभ्यास हो जाएगा। चलिए आराम से आप देखिएगा सवाल में, कहीं आपको दिक्कत, कहीं भी आपको समस्या आने वाली नहीं है। बस आप देखेंगे, देख लीजिए कहाँ पे एग्जाम में आया है। अगर ये एग्जाम में आप देख लेंगे तो समझ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इधर उधर से आ रहा। चलिए अभ्यास करिए। पहला सवाल आपके सामने कह रहा है किसी कोड भाषा में। अब ये देखिए, ये लिखा गया TRAIN को, जो लिखा गया 3 9 फिर 7 और परसेंटेज का चिन्ह लगा लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में कह रहा है MEIL को यस डॉलर, ये डॉलर पढ़ेंगे, ये आपका 7 ना लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में ITEM को कैसे लिखा जाएगा। अब इस सवाल को आप बनाएंगे, कैसे बताएंगे, आंसर ये क्या हो जाएगा। चलिए सवाल को लगाइए और बताइए आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से आप जवाब देंगे, है ना। टाइम नहीं लेंगे, थोड़ा आप जल्दी स्पीड को करेंगे। चलिए सवाल देखिए, सवाल लगाना चालू करेंगे। देखिए कैसे करना है, मैं आपको ध्यान से आपको बता रहा हूं, है ना। आप तब इस बात को क्या करेंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। अब इस सवाल को देखें कैसे करेंगे, ध्यान से आप देखिएगा। अब करना क्या है, करना ये है, टी का देखिए कोड मान लीजिए 3 है, ठीक है। आर का कोड 9 है, ए का कोड हैच है, आई का कोड 7 है और एन का कोड परसेंटेज है। ये आपका कोड है। अच्छा, ठीक है। फिर यम का कोड देखेंगे 4 है, ई का कोड डॉलर है, और क्या देखेंगे, आई का कोड 7 है और यल का कोड @ है। अब ये आप मिलाइए कि यहाँ आपका कहीं 7 लिखा गया, हाँ 7 लिखा गया है। अब यहां भी मिलाइए, 7 लिखा गया। 7 का कोड कहेंगे सर तीसरे पे आई है, तो क्या यहाँ 7 का कोड आई होना चाहिए। देख लेंगे दूसरे पे, हाँ दूसरे पे, तो यानी यही सब कोड रखा गया। आपको समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आया। चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं समझा कोई बात नहीं। देखिए, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप इधर आई देखेंगे, कितने नंबर पे है आई देखेंगे, आई पे 7 आ रहा है। तो यहाँ देखेंगे आई यहाँ भी है, यहाँ आई पे क्या रहा, 7 आ रहा। यानी कि आपका यही कोड सेम रखा गया। अच्छा और भी देख लीजिए, यल है कि यल उसमें नहीं है, और क्या क्या है, और कुछ है, और कुछ नहीं है, और कुछ मिल ही नहीं रहा, तो क्या आपको बताऊं। कोई बात नहीं, यहाँ भी सीख लेंगे। अब आई देखेंगे, आई का कोड कैसे देखेंगे, इसमें आई कहाँ भैया, आई यहाँ, आई का कोड क्या 7 है, तो 7 देखेंगे कहाँ है, ये देखिए 7 है, सब में 7 है, मैं यहाँ 7 लिख दिया। अब बताइए कोई दिक्कत। अच्छा उसके बाद अब देखेंगे यहाँ टी है, टी का कोड क्या देखिए, टी का पहला क्या है 3 है, यहाँ 3 लिख देंगे। तो कहाँ 3 है, देखिए इसमें भी 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, तो कैंसिल कर देंगे, ठीक। अच्छा आगे चलेंगे, और उसमें बाद क्या भैया ई है, ई का कोड क्या है, ई का इसमें नहीं, इसमें देखेंगे ई दूसरे नंबर पे, ई का डॉलर है, दूसरे नंबर डॉलर है, क्या है डॉलर है। तो डॉलर कहाँ है,
इसमें नहीं है, तो ए वाला सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। बताइए कोई समस्या है? सी वाला आंसर हो जाएगा। उसके बाद यम है, यम देखेंगे कहाँ, यम आपका यहाँ पहले पे 4 है तो 4 रख देंगे, यहाँ 4 कर देंगे। अब देख लेंगे आपका, देखिए 4 है, डॉलर है, 3 है, 7 है, आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया? कोई दिक्कत है? एकदम आसानी से आप मुस्कुराते हुए सीखेंगे। चलिए दूसरा नंबर सवाल लगाइए और इसमें बताइए कि आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से आप दूसरा नंबर लगाएंगे और बताएंगे इसमें आंसर क्या हो जाएगा। उसी तरह इसको भी करेंगे सेम उसी का, इसका कोड ये हो जाएगा आपका और इसका कोड आपका ये हो जाएगा, इसका कोड बताना है, यही ना। चलिए अब देखना चालू करें यम का। अब इसमें कोड हम मिलाते हैं, आपको यहाँ नहीं जाना, टाइम बचाना तो आपको ये सब समझिए, इसका कोड ये, इसका कोड ये है। अब इसमें देखेंगे यम, तो भैया इसमें देखेंगे यम कहाँ है, देखे यम यहाँ, यम इसमें भी, यहाँ यम इसमें भी। अब यम का कोड आपका डॉलर है, यहाँ यम का कोड देखिए डॉलर है, तो यानी यम का कोड हम क्या लिख देंगे, डॉलर लिख देंगे। अब बताइए, अब डॉलर हम ऑप्शन में ढूंढना चाहेंगे, देखिए यहाँ भी डॉलर नहीं है, यहाँ भी डॉलर नहीं है, यहाँ दोनों जगह डॉलर है। चलिए दो ऑप्शन कैंसिल। अब इसके बाद ओ है, ओ इसमें है क्या, हाँ ओ है, ओ दूसरे पे क्या है, 3 है, यहाँ 3 लिख दिए। ओ इसमें है नहीं, 3 है। देखेंगे 3 किसमें है, कहेंगे सर इसमें भी 3, इसमें भी 3। अच्छा चलो भाई ठीक है, आगे चलेंगे। ए का क्या भैया कोड, इसमें ए नहीं, एक इसमें देखिए तीसरे नंबर पे, 7 है, तो हम 7 लिखेंगे। 7 कहाँ है, देखिए 7 इसमें भी, 7 इसमें भी। अच्छा जी, अच्छा उसके बाद क्या बचा भैया, ए हो गया ना, 3 कोड हो गया। यन बचा है, यन का क्या कोड है, देखिए यन लास्ट में, यन का स्टार है, क्या है, स्टार है। तो स्टार देखेंगे कहाँ है आपका, ये देखिए 7 के बाद स्टार है, ये वाला आंसर हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका देख लीजिए, ये एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है कि नहीं, आ रहा समझ में, आ रहा है। चलिए अगला सवाल लगाइए। ऐसे ऐसे सवाल आपको दिया जाएगा कि आपको कहीं से कोई सवाल बचेगा नहीं। अगर कोडिंग डिकोडिंग आप सीख लेते हैं तो कहीं भी आपको सवाल बचेगा ही नहीं। आप पूरा नोट्स अच्छे से बनाइएगा, दोस्तों और मित्रों को जरूर शेयर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ये आपका। और भाई थोड़ा सा थम उम कर दीजिएगा, है ना, थोड़ा सा लाइक वाइक कर दिया करें, है ना। चलिए देखेंगे। अब ये सवाल देखिए, कौन सा, तीसरा नंबर सवाल पे पहुंच चुके हैं ना, तीसरा नंबर सवाल नहीं है, तीसरे नंबर का सवाल बताइए आंसर क्या हो जाएगा। अब देखिए इसका कोड तो आपका ये सामने है और इसका कोड आपका ये हो जाएगा और इसका कोड बताना है ना। सी देखेंगे कहाँ, सी देखिए इसमें, सी इसमें नहीं है, सी का देखिए स्टार है, तो स्टार देखिए है क्या, स्टार है, तो सी का स्टार है, तो हम कहाँ स्टार बना देंगे भैया, स्टार यहाँ बना देंगे। अब स्टार देखेंगे, देखिए इसमें स्टार तो नहीं है, इसमें भी स्टार तो नहीं है, दो ऑप्शन कैंसिल। ऐसे ही कैंसिल करके आप आसानी से क्या करेंगे, सवाल को सीख पाएंगे, फिर बना पाएंगे। चलिए अब देखेंगे, अब क्या करेंगे, इसमें क्या है भाई, यच है, यच कहाँ है, यच देखिए इसमें है, यच का कोड क्या है, यच का कोड क्या है, हैच है, तो हम हैच कर देंगे, हैच बना देंगे। ये देखिए हैच है, हैच कहाँ पे भैया है, स्टार हैच, स्टार हैच। अच्छा जी, अच्छा आगे क्या, ए है, ए कहाँ, ए देखिए इसमें, इसमें क्या डॉलर है, तो डॉलर बना देंगे। डॉलर कहाँ, ये देखिए डॉलर तो इसमें है नहीं, तो सी वाला आंसर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत। आरआरसी, आरआरबी हो, ये आरआरबी होगा ना, सी क्या होता है, आरआरबी में एनटीपीसी ना, एनटीपीसी का ये सवाल है, आरआरबी में अगर रेलवे में आएगा तो हर एग्जाम में आएगा। ये सब प्रैक्टिस सेट के तौर पे है, इस सवाल को आपको सीखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कैसे कैसे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, फिर अगला सवाल आप उसको बना पाएंगे। चलिए ये चौथा नंबर सवाल लगाएंगे, इसमें बताएंगे आंसर क्या होगा। जल्दी से आप चौथा नंबर लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या होगा। थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूँ, है ना। चलिए बताइए, आंसर बताइए इसमें क्या होगा। अब इस सवाल को देखिए क्या है, इसका अगर कोड देखें, कह रहा किसी निश्चित कोड भाषा में, इसका कोड बाबू ये दिया गया है, इसका कोड ये दिया गया है। मैं आपको सिखाना तरीका मैं बताता हूँ कैसे तरीका सीखा जाता है, ये तरीका आप सीखिए, बस ये पढ़ना उड़ना छोड़िए, ये पढ़ना उड़ना तो टाइम बर्बाद कर देता है ना। क्वेश्चन को कैसे करना स्पीड से वो मैं बता रहा हूँ, ये सब पढ़ना छोड़िए। कोडिंग डिकोडिंग अगर सीखना है तो निजी चैनल एक एक करके है, जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे और दोस्तों और मित्रों को भी सब्सक्राइब करवा देंगे, है ना। तब मैं आपको सिखा दूंगा, आपको ऐसा सिखाऊंगा ना, कोडिंग और डिकोडिंग और रीजनिंग का कोई भी चैप्टर। अब इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग आज मैं खत्म करना चाहता हूँ, अगर आप खत्म हो जाएगा तो मैं आपको क्या सिखाऊंगा पता है, आपको मैं कैलेंडर स्टार्ट करूंगा, या कैलेंडर या तो बुलेट रिलेशन स्टार्ट करूंगा। जितने आपको देखिए
जो आपकी ये रीजनिंग है, रीजनिंग में जितनी भी हाईएस्ट हैं, जितने भी बड़े बड़े आपको कठिन कठिन लगते हैं चैप्टर, मैं वही स्टार्ट कर दूंगा, आप सिर्फ बोलिएगा। इसके बाद मैं कोडिंग डिकोडिंग हो सकता है स्टार्ट कर दूं, या तो ब्लड रेशन स्टार्ट कर दूं, या तो दिशा एंड दूरी स्टार्ट कर दूं, या तो मैं पासा स्टार्ट कर दूं, जो आप कहेंगे कमेंट में मैं वही स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, ये आप सीखेंगे, फिर आप समझेंगे, बताएंगे कितना अच्छा मैं बताता हूँ आपको और आता है। ठीक है, चलिए अब इसमें सवाल देखिए, इसका कोड ये हो गया। अब इसका कोड देखेंगे, डी कहाँ है, डी कहेंगे यहाँ, डी का लास्ट में हैच है, क्या है, डी का लास्ट में हैच है, यहाँ डी है क्या, यहाँ डी है नहीं, हैच देखेंगे कहाँ है, हैच देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दो कैंसिल हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या भैया है, कोड और देखेंगे क्या है, ई है ना, ई का क्या है, ई दूसरे नंबर पर एट द रेट है, एट द रेट कर देंगे, एट द रेट दोनों जगह है। अच्छा, उसके बाद बी है ना, बी का क्या है, बी का 7 है, बी का 7 देखेंगे, 7 7, अच्छा सब में सही है, लास्ट तक ले जाएगा भैया। टी, टी देख लेंगे क्या, टी देखो यहाँ है, टी का देखो 9 है, 9 देख लेंगे, ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना, यही तो है। अच्छा, कौन सा है, ये वाला आंसर है, बी वाला आंसर हो जाएगा, हैच एट द रेट 79, ये आपका आंसर हो जाएगा, डी वाला, है ना, डी वाला आंसर हो जाएगा। आया समझ में, आया, चलिए अगर आया तो भैया बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल, इस सवाल को अब देखिए कैसे करना है, इस सवाल को ध्यान से सुनिए। अब इस सवाल को सुनेंगे और जानेंगे समझेंगे तभी आप लगा पाएंगे। ऐसा सवाल आपको देखने को मिल जाएगा, एग्जाम में तो आया ही होगा, मैं इसको थोड़ा सा देखता हूँ किस एग्जाम में दिया है, एग्जाम में तो आया होगा, ऐसा तो नहीं है सवाल किसी एग्जाम में नहीं आया। इस पे 5 सवाल बनाना है, एसएससी सीजीएल का सवाल है, एसएससी सीजीएल में अगर ये एग्जाम में आया है तो और भी आ सकता है। इसमें 5 सवाल है। अच्छा, इसमें सबसे मजे की बात यह है, अगर इसको सवाल को समझ जाओगे, इसमें 5 सवाल आप क्या करोगे, आराम से 5 नंबर मिल जाएगा, है ना, फ्री का आपका 5 नंबर मिल जाएगा। चलिए सवाल देखिए, सवाल में ये देखिए, ये कोड दिया गया, ये प्रतीक चिन्ह आपका दिया गया है, ठीक है, ये आपका अक्षर दिया गया, मान लीजिए उल्टा हो गया, है ना, ये आपका अक्षर वाला कोड ये ऊपर होना चाहिए, ये वाला यहाँ होना चाहिए, ठीक है, चलिए समझ जाइएगा। ये आपका जो कोड है, आपका अक्षर वाला कोड यहाँ रहना चाहिए प्रतीक चिन्ह, और अक्षर वाला यहाँ होना चाहिए, उल्टा हो गया है, कोई बात नहीं, है ना। देखिए अब ये कोड लिखा गया, देखिए बी का कोड आपका 6 है, डब्ल्यू का 5 है, यू का स्टार है, एफ का 4 है, और आपका डी का डॉलर है, एन का सी है, फिर आपका आर का सी है, फिर आपका क्या है, ई का एट द रेट है, जे का 2 है, आई का 9 है, टी का 1 है, के का परसेंटेज है, ए का 8 है, और एम का हैच है, और पी का 7 है। ये सबका कोड लिखा गया, इस बात को समझ में आ रहा है। अच्छा, इसमें ये शर्त दिया गया, इस शर्त को आप पढ़ेंगे तब इस सवाल को आप हल करेंगे, अगर इस शर्त को नहीं पढ़ेंगे तो आप सवाल को क्या करेंगे, हल नहीं कर पाएंगे। अगर हल भी करते हैं तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैं थोड़ा सा ऊपर करना चाहूँ, देखिए क्या कह रहा है, यदि समूह में पहला जो है, पहला और अंतिम, इस दोनों बात को नोट करिए, कह रहा पहला और अंतिम, पहला और अंतिम दोनों ही संख्या व्यंजन हो, क्या हो, व्यंजन हो, दोनों संख्या व्यंजन है तो दोनों को क्या कर, दोनों अंतिम अक्षर के कोड से कोडबद्ध कर देना चाहिए या करना चाहिए। अब देखिए इसका कहना यह है, जो पहला अक्षर है और अंतिम अक्षर है वो व्यंजन होना चाहिए। जैसे अभी सवाल लगाते समय पहला देखेंगे और अंतिम देखेंगे, अगर व्यंजन है तो, यही ना, ये पहला देखेंगे दूसरा देखेंगे, अगर व्यंजन हो तो कह रहा दोनों को अंतिम अक्षर के कोड से, दोनों को अंतिम अक्षर से कोड को कोडबद्ध कर दिया, इसको कोडबद्ध कर देना है ना, उसको कर देना है। तो ऐसे आपको समझ में आएगा, अभी सवाल लगाएंगे तो। दूसरा पढ़ लीजिए, देखिए क्या कह रहा है, कह रहे यदि पहला अक्षर, यदि जो पहला अक्षर है ना, अक्षर एक व्यंजन, अगर पहला अक्षर अगर एक व्यंजन आता है और अंतिम अक्षर क्या, अंतिम अक्षर स्वर आता है, क्या आता है, स्वर आता है, जो वावेल होता है स्वर आता है, तो कोड को परस्पर क्या करेंगे, बदल देंगे। अगर आपका पहला अक्षर आपका क्या होता है, व्यंजन आएगा और अंतिम अक्षर स्वर आएगा तो कोड को आपस में क्या करना, बदल देना। ये आपका कह रहा शर्त, ये शर्त मानना पड़ेगा फिर इस सवाल पे लगाया जाएगा। अच्छा, दो ही शर्त है ना, दो ही शर्त है, उसी शर्त पे सवाल लगा जाएगा। मैं सवाल को थोड़ा सा छोटा करूंगा फिर मैं सवाल को लगा पाऊंगा। देखिए अब मैं सवाल को बनाना चालू करता हूँ, आप ध्यान से इस सवाल को देखिए। पहले इस सवाल को आप बनाएंगे कि मैं बनाऊं, देखिए इस सवाल को लगाइए और बताइए। चलिए मैं लगाता हूं, ध्यान से देखिए, छोड़िए। देखिए कह रहा है, पहला क्या कह रहा है, यदि समूह में पहला, ये पहला जो है, पहला और अंतिम दोनों ही व्यंजन है, क्या भैया, दोनों व्यंजन, पहला और अंतिम, इसमें देखेंगे पहला, ये पहला और अंतिम व्यंजन देखना है, तो भाई व्यंजन है, नहीं व्यंजन नहीं है, एक आपका स्वर है,
ये स्वर है, ये व्यंजन है, तो दोनों कह रहा, दोनों होना चाहिए, दोनों तो है नहीं, पहला और अंतिम व्यंजन, पहला और अंतिम व्यंजन है नहीं, ये स्वर है, तो बन नहीं पाएगा। आगे क्या कह रहा है, तो दोनों को अंतिम अक्षर के कोड से कोडबद्ध कर दिया। जब है नहीं तो कहां से कोडबद्ध कर दे भैया, जब है नहीं तो कैसे कोडबद्ध कर। दूसरा शर्त देखेंगे, पहला शर्त तो फॉलो नहीं कर रहा है, दूसरा शर्त देखेंगे, यदि पहला अक्षर एक व्यंजन, पहला अक्षर जो है एक व्यंजन और अंतिम अक्षर, पहला अक्षर एक व्यंजन होना चाहिए, व्यंजन है, हाँ बात सही है, और अंतिम अक्षर एक स्वर, क्या है, अंतिम अक्षर एक स्वर, अंतिम अक्षर क्या एक है, स्वर, देखिए स्वर, ये भी फॉलो कर रहा है, तो कोड को परस्पर बदल दिया जाएगा। अब कोड को परस्पर बदल देना, अब इसका कोड यहाँ लिख देना है और इसका कोड यहाँ लिख देना, आया समझ में, कोड को परस्पर बदल दिया जाए। देखिए सवाल लगाया जाए, अब देखिए बी का क्या करना, बी का कोड देखेंगे, कहाँ है बी भैया, बी यहाँ है, बी का 6 हो जाना चाहिए, लास्ट में बी का देखिए 6 यहाँ है, देखिए 6 यहाँ है ना, तो लास्ट का बी का 6 हो जाना चाहिए। अच्छा, उसके बाद डी है, डी का कोड क्या है, डी कहाँ भैया, डी, डी का डॉलर है, तो मैं डी का डॉलर लिखता हूँ, है ना, डी का, अच्छा ये लास्ट का ना, डी का डॉलर, ये हो जाएगा। अच्छा, ई का कोड मैं पहले लिख देता हूँ, ई का कोड क्या है, ई का कोड क्या है, ई का, ई कहाँ है, ई है नहीं क्या है, तो ये देखिए ई है, ई का एट द रेट है, तो एट द रेट पहले लिख देना चाहिए, ये देखिए एट द रेट, भाई अगर चलो नहीं समझ आ रहा, एक मिनट मैं इसको मिटाता हूँ, एक मिनट एक मिनट, ये देखिए कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आता है तो ये देखिए, ये पहला शर्त तो फॉलो नहीं कर रहा है, ये आप जान जाइए, पहला शर्त नहीं फॉलो, दूसरा फॉलो कर रहा है, पहला आपका अक्षर बोला है व्यंजन होना चाहिए और अंतिम अक्षर बोलना चाहिए स्वर है, तो भाई परस्पर बदल देना चाहिए। मैं पहले से कोड लिखता हूँ, बी कहाँ भैया, बी का क्या 6 है, तो मैं 6 लिख दिया। अच्छा, डी का क्या भैया, डी का डॉलर है, तो मैं डॉलर लिख दिया। ए कहाँ भैया, ए का 8 है, तो मैं 8 लिख दिया। अच्छा, और टी कहाँ है, टी का 1 है, तो मैं यहाँ 1 लिख दिया, आया समझ में। अच्छा, यफ क्या है भैया, यफ कहाँ पे है, यफ आपका कहाँ पे है, यफ कहाँ पे है, यफ, यफ नहीं दिख रहा क्या, ये दिख रहा है, यफ यहाँ है, यफ का 4 है, ठीक है। उसके बाद क्या, ई, ई का क्या है, ई का एट द रेट है, यही ना है। अब ये तो इसका हम कोड लिख लिए, लेकिन ये कहा है पहला अक्षर, ये इसमें कहा गया है साफ साफ कि पहला अक्षर व्यंजन हो, तो भैया पहला अक्षर देखिए व्यंजन है और अंतिम अक्षर स्वर है, देखिए अंतिम अक्षर स्वर है, तो इनका कोड आपस में क्या गया, परस्पर बदल दिया जाए, तो बदल दिया जाए, एट द रेट आपका यहाँ आ जाएगा और 6 आपका यहाँ चला जाएगा, इनका कोड आपस में बदल दिया गया। अब बाकी जैसा है वैसा आप लिख देंगे, जैसा है वैसा आप लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कहाँ पे है देखिए, आपका एट द रेट होना चाहिए, पहले एट द रेट है नहीं, तो नीचे चलें, ध्यान से देख लीजिए, एट द रेट और आपका डॉलर लास्ट में कितना होना चाहिए, 81 और 46। चलें आगे देखिए, ये देखिए क्या है, एट द रेट डॉलर 81, ये आपका है, ये तो 6 तो लास्ट में था ही नहीं, 6 क्या, 6 लास्ट में आपका था ही नहीं, तो ये आपका हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता है ना, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या है, आंसर डी वाला है, आया समझ में, डी वाला आंसर है। अगर ऐसा आप सवाल सोच पाते हैं तो 5 सवाल आप फ्री के ले जाएंगे नंबर, है ना, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए ये तो हो गया, आगे चलें, आगे चलें, ये आपका डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आपका ई भी ऑप्शन दिया था, अब दूसरा सवाल है। अब इस सवाल को हम कैसे कोड करेंगे, कोड तो दिख नहीं रहा है, कोड तो दिख नहीं रहा है ना, कोड आपको दिख नहीं रहा तो कैसे सवाल को हम करेंगे, बात ये फंस गई। अच्छा, कोई बात नहीं, हम ऐसे बार बार ऊपर नीचे ले जाएंगे तब भी तो दिक्कत होगा, मिट जाएगा ना। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए कोड को, फिर मैं सवाल को पूरा कराता हूँ। देखिए मैं ही करवा देता हूँ, कोई बात नहीं, देखिए मैं ही करवा देता हूँ, 1 मिनट आप बस तसल्ली से रखिए, मैं करवा देता हूँ, कोई बात नहीं। हर तरकीब होती है, डिजिटल है ना, डिजिटल में हर तरकीब होती है, ऐसा नहीं है कोई तरकीब नहीं। ये देखिए हो गया, हो गया। अच्छा, ये देखिए, ये स्क्रीनशॉट हो गया, ये तो हमारा क्वेश्चन का है ना, चलिए ये क्वेश्चन है, अब देखेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन कहाँ था, एक बार क्वेश्चन में भी चलते हैं, क्वेश्चन कहाँ था हमारा, 1 मिनट समय दीजिए, मैं आपको कराता हूँ ना पूरा क्वेश्चन, टेंशन ना लीजिए। पहला क्वेश्चन तो हो चुका है ना भैया, पहला क्वेश्चन हो चुका है।
अच्छा दूसरा करवाना है, मैं छोट करता हूँ ना, और दूसरा, ये देखिए दूसरा सवाल, और अच्छा बस 2 ही सवाल है, दूसरा करवाना, तीसरा और चौथा, है ना 4। चलिए मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, है ना। ये देखिए थोड़ा सा नीचे आ जाइए भाई, ये हाँ, ये सवाल है सीजीएल का। चलिए मैं इसको भी स्क्रीनशॉट लेता हूँ, फिर आपको मैं करवा, टेंशन ना लीजिए, मैं करवाता हूँ सब सवाल, आपको दिखेगा सारा, है ना। देखिए चलिए सवाल देखिए, बस आपको मैं सिखाऊंगा, बस आप सीखने पे तत्पर रहिए, आपको 100% आएगा। ये देखिए, देखिए ये सवाल है, ये लाल वाला कहाँ से खींचा गया, अच्छा कोई बात नहीं, हाँ लाल दिख रहा है ना आपको। ये सवाल है, देखिए क्या हो गया, चलिए कोई बात नहीं, ये देखिए मैं यहाँ इसको करता हूँ, इसको मैं यहाँ करता हूँ, यही सवाल है ना आपका, दिख रहा है आपको सवाल, ये सवाल दिख रहा है कि नहीं, है ना, दिख रहा है ना। चलिए मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूंगा, बस आप देखिए ध्यान से, ये देखिए सवाल है ना, दूसरा सवाल हमको करना है, दूसरा तो करना है ना, दूसरा कट गया भैया, थोड़ा सा मैं, अच्छा एक मिनट रुकिए, मैं इस सवाल को फिर से मैं इस सवाल को कर देता हूँ, कोई बात नहीं, देखेंगे कोई बात नहीं, एक मिनट आप समय देंगे, थोड़ा सा मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे सवाल को पूरा आपको करवाना है और बताना है, तो टाइम लग सकती है ना। ये देखिए आज इस सवाल को हम समाप्त कर देंगे, ये सवाल है ना, यही था ना दूसरा सवाल, कहाँ से कट गया था, यही ना, यही दूसरा है, इसको स्क्रीनशॉट करते हैं, स्क्रीनशॉट, चलिए देखिए ये सवाल है, स्क्रीनशॉट हो चुका भैया। अब देखिए ये सवाल है, दूसरा नंबर है ना, अब आपको दिख रहे होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ये देखिए दूसरे नंबर सवाल लगाना, दूसरा लगाना, तीसरा लगाना और चौथा लगाना। अब आपके ये समान, ये देखिए ये भी आपके सामने है, जो आपका ये होना चाहिए ये भी आपके क्या है, सामने है। अब इस सवाल को बनाना चालू करेंगे, देखिए चलिए अब तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, अब तो दिख रहा है ना, अब बताइए सवाल तो दिख रहा है ना, हो जाएगा, चलिए करते हैं, फिर क्या दिक्कत है। अब देखिए दूसरा क्या है, अच्छा नियम भी सामने लिखा गया है, पहले नियम को हम नहीं लिखेंगे, पहले हम ए वाला लिखते हैं, उसका कोड लिखते हैं ना, ए वाला देखिए है, ए का कोड क्या है, पहले मैं ए का कोड लिख लेता हूँ, क्या भैया ए का कोड, ए कहाँ दिखा, ए का कोड 8 है, तो मैं 8 लिख दिया। उसके बाद डब्लू है, डब्लू कहाँ भैया है, डब्लू आपका कहाँ है, डब्लू आपका कहाँ है, डब्लू कहीं दिख रहा है, डब्लू तो दिया नहीं क्या जी, हाँ खोजना पड़ जा रहा है, मिल नहीं रहा है, डब्लू नहीं दिया क्या, कि कट गया, मुझे एक बार देखना पड़ेगा पीपीटी में, थोड़ा सा आप मुझे समय देंगे, मैं देखूंगा पूरा सवाल को और कराऊंगा, 1 मिनट आप रुकिए, बस 1 मिनट आप धैर्य रखिए बाबू, तब तक उस सवाल को आप देखिए, बनाइए और बताइए। अच्छा कौन सा है, पी वाला है ना, 1 मिनट, डब्लू है ना, डब्लू है, डब्लू है, ये कट गया है, 1 मिनट मैं इसको मिटाता हूँ, ये कट चुका है ना, अच्छा है तो, है, अच्छा ये कट रहा है, ये तो है, मैं इसको छोट करूंगा फिर दिखेगा, ये देखिए है डब्लू, अब आपको दिखेगा, दिख रहा है, ये देखिए डब्लू था, डब्लू है ना, इसको मैं इधर करूंगा, फिर इसको मैं जूम करूंगा, है ना, बहुत मगज मारी है, लेकिन है बाबू, ठीक है, ये आपका डिजिटल बोर्ड है, डिजिटल में सब चलता है, ये देखिए ये है। अब सवाल को करना चालू, क्या है इसमें, इसमें ए लिखा गया, डब्लू, डब्लू का कोड 5 है ना, यहाँ 5 लिख दिया गया, आया समझ में, अच्छा 5 हो गया, उसके बाद क्या है, उसके बाद बी है, बी कहाँ भैया, बी का 6 है तो 6 लिख दिया गया, उसके बाद आर है, आर का कोड क्या है, आर का 3 है तो 3 लिख दिया गया, उसके बाद यन है, यन का कोड क्या है, यन का आपका सी है ना, सी है, डी क्या है, डी का कोड क्या है, डी का आपका कोड डॉलर है, ये आपका हो गया। अब ये तो हो गया, ये आंसर मिलेगा नहीं, अगर इस आंसर को खोजेंगे तो आंसर ये मिलेगा नहीं, लेकिन उस शर्त को हमको पढ़ना पड़ेगा ना। अभी तो ये शर्त क्या कह रहा है, देख लीजिए, कह रहा है यदि समूह में पहला, क्या कह रहा है, पहला, पहला और अंतिम दोनों व्यंजन है, पहला और अंतिम व्यंजन है,
इसमें देख लीजिए पहला और अंतिम व्यंजन है नहीं, इसमें देखिए ये स्वर है, ये अंतिम में व्यंजन है, तो बात ये शर्त को फॉलो नहीं करेगी, ये पहला शर्त को नहीं फॉलो। दूसरा देख लीजिए, कह रहा पहला अक्षर व्यंजन, पहला अक्षर व्यंजन है नहीं, पहला अक्षर तो स्वर है, पहला अक्षर तो व्यंजन बोल रहा है, पहला तो स्वर है, तो फॉलो ही नहीं कर रहा। दूसरा भी नहीं फॉलो कर रहा है, जब दूसरा नहीं फॉलो करेगा तो यही आपका सेम आंसर हो जाना चाहिए। अगर शर्त फॉलो करता तो हम इधर उधर करते, अगर नहीं फॉलो कर रहा है तो ये आंसर हो जाना। देख लीजिए भैया, अब देख लेते हैं कहाँ पे है 8, कहाँ पे है, देखिए 8, ये तो है 8 नहीं, देखिए 8 5, 8 5 6, यहाँ तो है नहीं, 8 5 ये तो है नहीं, 8 5 6, 3 सी और क्या है 3 सी और डॉलर होना चाहिए, यहाँ डॉलर होना चाहिए, ये डॉलर होना चाहिए, 14 नहीं होना चाहिए, डॉलर होना चाहिए। मैं एक बार पीपीटी में देख लेता हूँ, थोड़ा सा समय देंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा समय देता हूँ, है ना। कितना नंबर सवाल है, ठीक है, ठीक है, ये वाला भी देख लेते हैं, इसमें क्या है 5 8 5 8 5 6 और 3 और सी, यहाँ डॉलर होना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन ना गड़बड़ है, यहाँ डॉलर होना चाहिए, ये बी वाला आंसर है, इसको बना लीजिए ना, एट द रोड के बाद ये गड़बड़ है, ये डॉलर होना चाहिए, ये आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। ये पहला देख लीजिए, पहले का शर्त फॉलो नहीं कर रहा, दूसरा भी नहीं फॉलो कर रहा है, तो कहाँ से होगा, पहले में कहा पहला आपका पहला और अंतिम व्यंजन होना चाहिए, पहला अंतिम व्यंजन है तो दोनों अक्षरों को क्या बदलना चाहिए, पहला और अंतिम व्यंजन है ही नहीं, तो कहाँ फॉलो कर रहा है। इसमें कह रहा है पहला अक्षर और पहला, देखिए पहला अक्षर एक व्यंजन, अब पहला अक्षर एक व्यंजन, पहला अक्षर व्यंजन तो है ही नहीं, स्वर है, तो कहाँ से होगा, अंतिम अक्षर आपका स्वर होना चाहिए, अंतिम अक्षर स्वर है ही नहीं, व्यंजन है, तो कहाँ से फॉलो करे, है ना। ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, आपका बी वाला आंसर हो जाएगा। चलिए मिटाएं, अब देखिए आगे चले, ये सवाल को मिटाते हैं ना। चलिए अब देखिए कौन सा सवाल भैया, अगला तीसरा नंबर देखेंगे, तीसरे नंबर के भी कोड लिख दीजिए, ई है ना, ई का कोड क्या है, ई कहाँ पे, ई का एट द रेट है, एट द रेट लिख दिया गया। उसके बाद क्या है, यम है, यम का कोड क्या है, यम कहाँ, ये देखिए यम का हैच है, यम आपका यहाँ है, हैच है, देख रहे हैं। उसके बाद क्या यन, यन कहाँ पे भैया, यन, यन का सी है, यन का फिर सी लिख दिया गया, समझ में आ रहा, यन का सी एट द रेट, ठीक है। उसके बाद क्या है, यन के बाद टी है, टी कहाँ पे है, ये देखिए टी, टी का एक है, मैं यहाँ एक लिख दिया, और उसके बाद के है, के कहाँ भैया, के का परसेंटेज है, तो लो भैया परसेंटेज लिख दिया गया। उसके बाद के बाद यू, यू पे क्या है, यू, यू पे स्टार है, ये स्टार है, ये आपका लिख दिया गया, ये आपका पूरा टोटल क्या हो गया, लिख दिया गया। अब इसमें ये अब शर्त को देखा जाएगा, शर्त को फॉलो कर रहा है कि नहीं, अगर शर्त को फॉलो करेगा तो आंसर हो जाएगा, नहीं फॉलो करेगा तो नहीं आंसर होगा। चलिए अब शर्त को एक बार मैं मिलाना चालू करूंगा, देखिए क्या कह रहा है, पहला यदि पहला अक्षर व्यंजन, पहला अक्षर व्यंजन है, देखिए पहला अक्षर व्यंजन तो है नहीं, स्वर है, तो फॉलो ही नहीं किया, कहाँ फॉलो किया, नहीं किया ना, ये पहला शर्त काट लिया। यदि पहला अक्षर व्यंजन, पहला अक्षर व्यंजन है भैया, पहला अक्षर व्यंजन तो है ही नहीं, स्वर है, तो कहाँ से फॉलो, दूसरा भी नहीं कर रहा है ना, दूसरा भी नहीं कर रहा है, तो अब यही देख लेंगे सेम कोड हो जाए, क्या भैया है, एट द रेट, एट द रेट हैच सी 1% और स्टार, है नहीं, एट द रेट हैच सी एक, यहाँ एक नहीं, ये भी हो जाएगा क्या, देख लीजिए। अच्छा स्टार लास्ट में होना चाहिए, स्टार तो है नहीं किसी में, क्वेश्चन कहीं गड़बड़ तो हो गया क्या, हाँ ना, कहीं गड़बड़ तो हो गया क्या, टाइपिंग में कुछ महोत्सव गड़बड़ तो नहीं कर दिए, हाँ सब में स्टार होना चाहिए 14, देख लेते हैं भैया, कोई बात नहीं, मैं पढ़ लेता हूँ फिर से। कह रहा पहला और अंतिम दोनों व्यंजन होना चाहिए, पहला और अंतिम कहाँ व्यंजन है भैया, ये दोनों तो स्वर स्वर हैं, दोनों तो स्वर स्वर है, व्यंजन तो है ही नहीं। फिर देख लीजिए क्या कह रहा, दूसरा कह रहा यदि पहला अक्षर और एक व्यंजन, पहला अक्षर एक व्यंजन, पहला अक्षर एक व्यंजन, व्यंजन तो नहीं स्वर है, कह रहा अंतिम अक्षर स्वर, अंतिम अक्षर स्वर तो हो गया, ठीक है, कोड को परस्पर बदल दिया जाए, जब पहला भी रहेगा व्यंजन तब तो बदलेंगे, पहला तो है ही नहीं, कैसे बदल देंगे, तो फिर इसको मिलाया जाए, क्या हो जाएगा, एट द रेट सही है, स्टार हैच सही है, सी सही है, एक सही है, परसेंटेज, यहाँ स्टार होना चाहिए, स्टार आप लगा लीजिए, है ना, बाकी तो ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं है, देखिए यहाँ परसेंटेज है, हाई नहीं, एट द रेट, यहाँ देखिए एट द रेट है, हैच है, सी है, फिर एक है, चार आ गया ना, चार नहीं होना चाहिए, या तो देखिए बाबू, या तो आप चार हटा दीजिए, या तो आप ये चार हटा दीजिए, है ना, तब जाके आंसर हो जाएगा, तब आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, तब आपका ये वाला आंसर हो जाएगा,
चलिए तब आपका ये बी वाला आंसर हो जाएगा। ओहो, तब आपका ये बी वाला आंसर हो जाएगा अगर ये एक नहीं रहेगा तब। ठीक है, इसको आप करेक्शन कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलें। अगला सवाल, अगला चौथा नंबर सवाल देखिए। चौथा नंबर सवाल हम करेंगे, उस सवाल को बनाएंगे, देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा। 4 नंबर सवाल को भी आसानी से कर लेंगे। देखिए क्या लिखा गया, यम लिखा गया ना। यम का कोड क्या, पहले देख लीजिए। यम कहीं लिख, हाँ यम लिखा गया, यम का हैच है, हो गया। डी कहाँ भैया, डी का डॉलर है, डी का डॉलर हो गया। अच्छा ई का क्या है, ई का देखेंगे @ हो गया। ठीक है, ए कहाँ, ए का हो गया। उसके बाद क्या, ए के बाद क्या है भैया, ये तो स्पेशल लिखा गया। ए के बाद आई है क्या, जे तो नहीं होना चाहिए, ए के बाद आई है क्या, है ना। ए के बाद जे आई है, जे देखेंगे कहाँ है, जे का 2 है, यहाँ 2 है, ये 2 हो जाएगा। उसके बाद आई है, आई का क्या कोड है, आई का 9। ये सब हो चुका। अब शर्त को देखेंगे, शर्त आपका फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, शर्त को देखेंगे। चलिए कह रहा है यदि पहला और अंतिम व्यंजन हो, पहला और अंतिम व्यंजन हो, पहला और अंतिम, पहला और अंतिम व्यंजन हो, कहाँ भैया है, पहला और अंतिम व्यंजन है, नहीं। पहला आपको व्यंजन है, अंतिम आपका स्वर है, तो नहीं, शर्त को नहीं फॉलो करेगा। देख लीजिए पहला और अंतिम दोनों ही व्यंजन, दोनों व्यंजन नहीं है, एक व्यंजन एक स्वर है, तो फॉलो नहीं करेगा। दूसरा सर देख लेंगे, पहला कह रहा है अक्षर, पहला अक्षर एक व्यंजन होना चाहिए, हाँ पहला अक्षर एक व्यंजन है, बात तो सही है। फिर क्या कह रहा, अंतिम अक्षर स्वर है, अंतिम अक्षर स्वर है, अंतिम अक्षर स्वर, ये फॉलो कर रहा है। अब इनको कह रहा परस्पर कोड बदल दिया, बदल दिया जाए भाई, 9 यहाँ कर देंगे, हैच यहाँ कर देंगे। अब उसको जैसे है वैसे लिख देंगे, जैसे है वैसे लिख देंगे। ये आपका आंसर होना चाहिए। देख लेंगे आंसर क्या है, आंसर मिला लेंगे। 9 कहाँ भैया, देखिए 9 है, इसमें 9 नहीं है, इसमें भी 9 नहीं, इसमें भी 9 नहीं, तो 9 और देखिए स्टार है, @ है, देखिए डॉलर है, @ है, 8 है, 2 है, तो ए वाला आंसर हो जाएगा। ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। बताइए, अब बताइए आया समझ में यहाँ तक, कोई दिक्कत हुआ नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ ना, तो आगे चलें, अगला सवाल पे चले। आगे सवाल देखिए, आगे क्या सवाल है आपका, उसको भी देखना है ना। इतना सवाल है, अच्छा इतना सवाल आप जब कर ले जाएंगे तो आपको 5 नंबर फ्री के मिल जाएंगे। 5 नंबर ऐसे ही नहीं मिलते, है ना। ये सीजीएल का सवाल था, समय तो लगती है सीजीएल का सवाल में, है ना। सीजीएल का, अच्छा टाइप नंबर आपका क्या आ गया, आपका लेवल, लेवल आ गया। अब वो आपका लेवल खत्म हो चुका, ये 4 नंबर लेवल। चौथा कर लेंगे, पांचवा कर लेंगे और छठवां, 3 लेवल बचे हैं, 3 लेवल में हम सवाल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा कोडिंग डिकोडिंग समाप्त हो जाएगा। अब इस सवाल को कराएं या ना कराएं, ये आप बताएं, बताइए। चलिए इस सवाल को, अब जो अक्षरों का कोड मिश्रित रूप में है, इस सवाल को हम कल कराएंगे, है ना। इस सवाल को हम कल कराएंगे। ठीक है, काफी लंबा है, अगर मैं कराऊंगा इसको तो काफी समय हो जाएगा। देखिए लेवल 5 आ गया और लेवल आपका छठा है, ये देखिए लेवल छठा है, ये आपका है ना। तब जाकर आपका कोड क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर ये रीजनिंग आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, एक वीडियो और बनेगी इस पे, तो आपको क्या हो जाएगा, पूरी वीडियो आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए आज के लिए यहीं करते हैं। ठीक है, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे और आप क्या करेंगे, लाइक कर देंगे। ठीक है, लाइक में कुछ नहीं जाता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।